हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लिलो द्वारा मांगता है काइवी से स्पिरिचुअल वाटर। तो काइवी बोल रही होती है कि ठीक है, मेरे को 2 और बिजनेस सेल करने पड़ेंगे। लिलो बोलता है शुक्रिया। तो एपिसोड नंबर 16 की स्टार्टिंग होती है। हमें बताया जाता है कि नेक्स्ट कुछ दिन लिलो ने अपना आधा टाइम कल्टिवेटिंग के ऊपर स्पेंड किया, आधा टेम्परिंग आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए स्पेंड किया। अब ये एक दिन में एक बोतल बना पा रहा है फर्स्ट ग्रेड एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर की। ऐसे तो लिलो इंतजार कर रहा था अपने वाटर लाइट मैनिफेस्टेशन को इवोल्व होने के लिए, पर एक अलग से सरप्राइज हो गया उसके साथ। उसकी जो मैनिफेस्टेशन पावर थी वो पहले इंक्रीज हुई और वो 7 सील तक पहुंच गई। हमें जियांग हाउस का सीन दिखाई देता है। लिंकिंग बोल रही है शुक्रिया यंग लॉर्ड की वजह से हम पहले सिर्फ 5 ही बोटल्स बना पाते थे मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट की एक दिन में, पर हम 10 बोतल बना पा रहे हैं जिसका ग्रेड 6 है। ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। लिलू बोल रहा होता है, पर अभी भी हम बाकी मतलब काफी ज्यादा पीछे हैं, क्योंकि जो थर्ड रूम है उन्होंने 210,000 गोल्ड अर्न की है। काइवी बोल रही होती है उसके बारे में मेरे ऊपर छोड़ दो। लिलू बोल रहा होता है तुम करोगे क्या। काइवी बोल रही होती है जो गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी है वो इंटरेस्टेड है हमारे फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को खरीदने के लिए, और वो ज्यादा प्राइस पे बाय कर लेंगे जितना मार्केट वैल्यू है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी है उसकी रेपुटेशन कुछ ज्यादा ही ऊंची है, और जिस चीज को वो पिक करेंगे वो काफी ज्यादा वेल नोन हो जाएगी, मतलब फेमस हो जाएगी एक तरीके से, और एक तरीके से हमें ब्रांड में मिल जाएगा कि हमारे जो मैजिकल स्पिरिचुअल वाटर है वो फर्स्ट ग्रेड का है और बेस्ट है टियानशु डिस्ट्रिक्ट में। लिलो बोलता है कि तुम जो करो तुम चूज कर सकते हो, मेरी तरफ से हाँ ही है। लिलो और काइवी वहां पे पहुंच जाते हैं गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी में। लिलो बोल रहा होता है कि गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी तो यहाँ पे तो कुछ ज्यादा चहल पहल है। काइवी बोल रही होती है कि वेल नानफेंग सिटी का मेन चीज है ये। तभी एक सर्वेंट वहां पे आती है और बोलती है कि वेलकम। जो मैनेजर लू है वो करंटली गेस्ट के साथ है, उनको ग्रीट कर रहे हैं, प्लीज कुछ टाइम के लिए इंतजार करो। तभी चिंगर वहां पे आ जाती है, बोलती है यंग लॉर्ड तुम क्या करने के लिए आए हो आज ट्रेजरी में। लिलो बोलता है कि कुछ है, मुझे मैनेजर लू के साथ डिस्कस करना है। चिंगर बोल रही होती है फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट के बारे में है ना, इतनी ज्यादा बेकार सी चीज के लिए यंग लॉर्ड को आने की क्या जरूरत थी। लिलो ऐसे एक्टिंग करते हुए रो रहा होता है और बोल रहा होता है तुम्हें पता नहीं कि कितनी ज्यादा सर दर्द है मेरे सर के ऊपर। काइवी ऐसे बोल रही होती है कि कितनी ज्यादा सुंदर लड़की है ये, काफी ज्यादा तो मैं नानफेंग एकेडमी में पसंद करते होंगे है ना। लीलू ऐसे खांसता है। चिंगर बोल रही होती है कि मैं तुम्हें सेकंड अंकल के पास लेके जाती हूँ, वो भी सॉन्ग फैमिली के साथ मीटिंग में है, वो भी यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को ही बेचने के लिए आए हैं। लीलू बोलता है हम ऐसे उनकी डिस्कशन को डिस्टर्ब नहीं कर देंगे अगर हम अभी जाएंगे तो। चिंगर बोल रही होती है कि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, मैं तुम्हें वहां पे ले जा सकती हूँ, पर मेरे अंकल के माइंड को बदलने के लिए तुम्हारे पास क्वालिटी होने चाहिए जियांग हाउस की, जो मतलब अच्छी वाली है वो। लीलू बोल रहा था ऑफ कोर्स मैं लीलू हूँ, मैं कभी गलती से बेचता ही नहीं हूँ, और ऊपर से बात है मैं कभी अपने कनेक्शंस को यूज नहीं करूंगा शॉर्टकट लेने के लिए। वो ऐसे चले होता है तभी सामने सॉन्ग यूनफेंग होता है। लीलू बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सॉन्ग बोलता है कि क्विंगर तुम इसे यहाँ पे क्यों लाए। क्विंगर बोल रही होती है कि लीलू के पास अपॉइंटमेंट है मेरे अंकल से मिलने का, तो जैसे यहाँ पे आया मैं उसे यहाँ पे ले आई डायरेक्टली। लीलू सोच रहा था वाह जितनी ज्यादा सुंदर लड़की होती है वो उतनी ज्यादा अच्छी होती है झूठ बोलने में, पर चलो अच्छा काम किया इसने। सॉन्ग बोलता है लीलू कोई भी तुम्हारे पास मतलब जरूरत नहीं है तुम्हें टाइम वेस्ट करने की अपना, तुम जीत नहीं सकते हो हमारे सोंगजी हाउस के खिलाफ। लिलो बोल रहा था क्या तुम श्योर हो इसके बारे में। मुझे याद है कि तुमने ये भी सोचा था कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं जीत पाऊंगा। लिलो मतलब सोंगजी के पास कुछ होते नहीं है वर्ड्स बोलने के लिए, क्योंकि अंदर ले आती है उन दोनों को। वो बोल रही होती है अंकल लू लाना हाउस के लोग आए हैं। जो मैनेजर होते हैं वो बोल रहे होते हैं अच्छा अगर वो आ गए हैं तो उन्हें सीट दे दो। सॉन्ग हाउस का जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है मैनेजर लू एक्सप्लेन करो अपने आप को। मैनेजर बोल रहा होता है कि सॉन्ग फैमिली के हेड को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी जो गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी है वो विश्वास करती है शांति में। एक तरीके से इनकी जो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है वो लोअर ग्रेड की होगी, पर अगर ये मतलब गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी में सेल करने की सोच रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी होगी, और बात रही तो हम अच्छी क्वालिटी की चूज करेंगे। सोंगजी हाउस का जो लीडर होता है मतलब हेड होता है वो बोल रहा होता है कि कोई भी मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट टियानशु डिस्ट्रिक्ट में हमारे सोंगजी हाउस से अच्छी नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि जियांग हाउस की ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है तो मुझे बता दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। मैनेजर बोल रहे होते मिस्टर सॉन्ग तुम्हें ऐसे अपने आप को दुख देने की कोई जरूरत नहीं है। जो सोंगजी हाउस की मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है वो हाँ काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की है, अगर ऐसा होगा तो मैं डायरेक्टली तुम्हारे साथ बिजनेस कर लूंगा, पर हमें इन मतलब लू लाना हाउस को भी तो चेक करना ही पड़ेगा, बाकी हाउस इसको भी चांस देना ही पड़ेगा। काई भी बोल रही थी मैनेजर लू जो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है हमारे मतलब सोंगजी हाउस की वो 56% पहुंच गई थी अगर टेम्परिंग पावर की बात करें है ना। सोंगजी हाउस का हेड बोल रहा होता है कि इसमें भी तुम
ओनली लगा रहे हो कि मतलब बस इतना ही, तुम कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो? जो एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर है जियांग हाउस का वो सिर्फ 52 टेम्परिंग पावर तक था, अगर मैंने गलती नहीं की है तो। काई भी बोल रही होती है मैंने जल्लू। चलो मैं तुम्हें अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ अपने जियांग हाउस के। ये अपग्रेडेड एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर है जिसकी टेम्परिंग पावर 60% है। जो हेड होता है वो बोलता है 60%। ये फोर्थ ग्रेड टेम्पर्स ने बनाया है ना, तुम कैसे ऐसे ही कंसिस्टेंटली प्रोडक्शन करते रहोगे इस चीज की? मतलब अगर फोर्थ ग्रेड टेम्पर बना रहा है तो तुम कैसे इसे बार बार अब बनाते रहोगे उनके हाथों? उनको कोई और भी तो काम होगा। लीलू बोलते चिंता मत करो, जो लूलान हाउस है वो इजीली मेंटेन हो सकता है। अगर मैनेजर लुओ पिक करेंगे इस एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर को तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो जियांग हाउस है वो कंटिन्यूसली ऐसे ही बनाता रहेगा इन्हें। और बात रही इसकी टेम्परिंग पावर की तो वो 60% से कम नहीं होगी। मैनेजर बोल रहा होता है कि तुम्हारी एज का इंसान, वेल यंग लॉर्ड, तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो। सोंग फैमिली के हेड, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ। हेड बोल रहा होता है मैनेजर लुओ, वेल फ्यूचर में हमेशा चांस होता ही है, अभी के लिए मैं अपनी लीव लेता हूँ यहाँ से। मैनेजर लुओ बोल रहा होता है यंग मास्टर, एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर के लिए चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। क्विंगर बोल रही होती है लिलुओ को कि कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर, तुम्हें ऑर्डर्स मिल गए। लिलुओ बोलता है अगर तुमने हेल्प नहीं की होती तो चीजें इतनी आसान नहीं होती, प्रॉब्लम ही होती मेरे सर के ऊपर। क्विंगर बोल रही होती है पर तुम्हें अभी भी अपने जो आने वाले फाइनल एग्जाम है उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुम सेंसवानजिन अकेडमी में नहीं पहुंच पाओगे तो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए। लिलो मना कर देता है और बोलते हैं नहीं नहीं, तुम टॉप स्टूडेंट हो, मैं ऐसे तुम्हारा पंचिंग बैग नहीं बनना चाहता हूँ। क्विंगर बोल रही होती ठीक है, वो चले होते हैं, मतलब सॉन्ग फैमिली के लोग। सॉन्ग बोल रहा होता है डैड जियांगा उसे वो ऐसे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं 60% टेम्परिंग पावर के एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर को। सिस्टर के पास एक टेम्पर आया था, मतलब सिस्टर ने एक टेम्पर को फाइंड किया जो रेसिपी को इम्प्रूव कर सकता है, पर उससे भी सिर्फ 56% ही इम्प्रूव हुई थी। हेड बोलता हम देखेंगे। तुम्हारी जो सिस्टर है उसने मेरे को एक लेटर सेंड किया है कि वो नानफेंग सिटी में जल्दी आ जाएगी। जब वो आएगी और सोंगजी हाउस के ऊपर टेक ओवर करेगी तो हम डेफिनेटली जियांग हाउस को हरा देंगे। कुछ ही दिनों में मैं गवर्नर के हाउस के पास जा रहा हूँ। जो गवर्नर का सन है शी कोंग, वो डोंगयुआन एकेडमी का टॉप स्टूडेंट है। शायद तुम एक दूसरे को अच्छे से जान सको, दोस्त बन सको तुम फ्यूचर में। फिर हमें जियांग हाउस के डिबेट चैम्बर का सीन दिखाई देता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है जियांग हाउस का वो बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो इनकन्वीनियंस के लिए। जो थर्ड ग्रेड रिफाइनमेंट रूम है उसने स्पीड अप कर दिया है थर्ड ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट की टेम्परिंग को। जो शेड्यूल है वो बहुत सा टाइट है, मैं ये होप करता हूँ कि यंग लॉर्ड समझेंगे। लीलो बोलते तुमने हार्ड वर्क किया है, पर मैं आज इसीलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट के बारे में जो जियांग हाउस का बनेगा। एक इंसान बोल रहा होता है कि जो रिफाइनमेंट रूम के रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से सारी चीजें वाइस प्रेसिडेंट यान के खिलाफ ही हैं, ये प्रूफ काफी नहीं है। लिलो बोल रहा होता है ठीक है मैं कुछ बात बोलने के लिए आया हूँ, जो रिजल्ट है वो बाहर आ गए हैं। यान बोल रहा होता है कि यंग लॉर्ड यहाँ पे मेरी विक्ट्री को अनाउंस करने के लिए आए हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट यान ने अपनी हार मान ली है। यान खड़ी हो जाती है, बोलती है अपनी डिफीट माननी है मैंने, सपने देखना बंद करो। काई भी वहां पे आती है और एक पेपर को रखती है। वो बोलती है कि हम जियांग हाउस के हैं, हमने गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि हम कंसिस्टेंट ऑर्डर देंगे उनको एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर का। जो एल्डर होता है मतलब मेन बंदा, इसने डिसाइड करना होता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा कौन नहीं। वो बोल रहा होता है कि एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर वो भी 60% टेम्परिंग पावर के साथ। तुम ऐसे बेवकूफ नहीं बना रहे हो सभी को। जियांग हाउस कैसे एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर को सप्लाई कर सकता है जिसकी पावर 60% है? यान सोच रहा होता है लिलियो ने खुद अपने आप को खबर बना दी है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो खुद सिचुएशन अपने लिए खराब कर रहा है। वैसे गुस्से से बोल देता है कि यंग लॉर्ड तो बेवकूफ होंगे, पर मैनेजर कैसे इतनी ज्यादा बेवकूफी कर सकती है? एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर वो भी 60% टेम्परिंग पावर के साथ। क्या वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड ग्रेड रिफाइनमेंट रूम ये बनाएगा? क्या तुम जियांग हाउस को खत्म कर देना चाहते हो? लिलियो बोलते वाइस प्रेसिडेंट जुआंगी तुम शांत रहो, ये सिर्फ एग्रीमेंट ही है और इससे थर्ड ग्रेड टेम्परिंग मास्टर्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा जियांग हाउस के। एल्डर बोल रहा था यंग मास्टर जो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम है जियांग हाउस का उसके पास एबिलिटी नहीं है ऐसा करने की, मतलब तुम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो 60% टेम्परिंग पावर वाला एमलेट स्पिरिचुअल वाटर। लिलो बोलता है उससे पहले मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ। वो एक बॉक्स को ओपन करता है। कर देना। काई भी बोल रही होती है अपग्रेडेड एमलेट स्पिरिचुअल वाटर है जो जियांग हाउस प्रोड्यूस करेगा आपसे। जो टेम्परिंग पावर है वो स्टेबल और 60% पे है। जो पहली 40 बॉटल्स हैं वो ऑलरेडी हमने सप्लाई कर दी है गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर बैंक को, अब बस 10 बॉटल्स देने की बारी है। और ऊपर से जो अपग्रेडेड एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर की प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं हम। अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो जो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम है वो थर्ड ग्रेड रिफाइनमेंट रूम को आसानी से सरपास कर देगा। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो। मुझे पता है थोड़ी सी पॉलिटिक्स चली है इसमें, पर फ्यूचर में शायद बेटर हो ही, वेट करो। तब तक के लिए दूसरे चैनल को एंजॉय करो। बाय, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।